आपने सारे शिव सूत्र पढ़े हैं? नहीं। सारे नहीं पढ़े क्या? हाँ, अब बहुत पहले पढ़ा था शिव सूत्र को। तो शिव सूत्र में कौन से ऐसे 4 या 5 या 10 या 2 जो जिनको आपने हो या समझा हो? शिव सूत्र में एक तो था, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ज्ञानम जागृति है एक, स्वप्न विकल्प। हाँ, ज्ञानम जागृति, स्वप्न विकल्प, माया सुसुप्ति अविवेको, ये एक सूत्र मुझको याद है शिव सूत्र का। ज्ञानम जागृति, स्वप्न विकल्प, स्वप्न विकल्प जी, और सुसुप्ति माया अविवेको, ऐसा करके है। मतलब सुसुप्ति माया अविवेको, क्या अर्थ है इसका? और अंतिम में बोलते हैं तृतीय भोक्ता वीरेश, ऐसा करके। तृतीय भोक्ता वीरेश। वीरेश, तो इसका मतलब है कि 3 स्टेट हैं हमारी कॉन्शसनेस की। एक को कौन से नंबर का सूत्र है? जी, शिव सूत्र का है। शिव सूत्र में कौन से नंबर का है? अब नंबर तो याद नहीं है मुझको। हाँ, तो क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि कॉन्शसनेस की 3 स्टेट्स हैं। पहला है जागृत, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति। हाँ, जागृति में हम जो भी अभी जागृति मान लेते हैं, तो उसमें ये भी कहना है कि जागृत अवस्था में ही ज्ञान होगा। जागृत अवस्था में ही ज्ञान होगा। हाँ, जागृत ज्ञानम ऐसा है। और स्वप्न विकल्प, तो जो स्वप्न अवस्था है वहां पर विकल्प होता है। विकल्प का अर्थ हुआ, विकल्प का अर्थ होता है कि जिसमें ऑप्शंस हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और क्या? और दूसरा अर्थ ये होता है कि स्वप्न अवस्था में जो स्पेसियो टाइम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो विकल्प है उसका ये भी एक अर्थ होता है। अच्छा, मतलब स्वप्न अपने आप में एक विकल्प है जागृति का। मतलब जागृति भी एक प्रकार से स्वप्न ही है। नहीं, जागृति का विकल्प नहीं है। जब भी ज्ञान होगा जागृत अवस्था में होगा। अगर स्वप्न अवस्था में है तो स्वप्न अवस्था का एक सिम्टम है कि विकल्प है वहां पर। तो विकल्प से क्या अर्थ है? विकल्प का अर्थ तो विकल्प का अर्थ मैं बता रहा हूँ आपको। विकल्प का अर्थ ये होता है कि कल्प मतलब होता है टाइमिंग। क्या? कल्प का अर्थ होता है टाइम। अच्छा। और कल्प का जो स्पेस से संबंध है वो डिस्टर्ब रहता है उसमें। टाइम का संबंध डिस्टर्ब है, स्पेस से गड़बड़ हो जाता है। स्पेस से गड़बड़ मतलब ऐसा कह सकते हैं, जैसे मैं कह सकते हैं स्वप्न अवस्था में जो समय है, हाँ, वो गड़बड़ होता है। मतलब उसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता। मतलब स्वप्न में आप कभी भी कुछ भी हो जाता है ना। स्पेस के साथ में उसका कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो टाइम जो है अभी फिजिकल उसके साथ में उस क्रम से ही चलेगा, लेकिन समय में अभी हम जवान हैं और थोड़ी देर बाद हो सकता है हम अपने आप को दिखा रहे मैं तो बुढ़ा हो गया, ऐसा करके। अच्छा। और सपने में ये, हाँ, स्वप्न में कल्प का विकल्प है। हाँ, स्वप्न में विकल्प रहता है। विकल्प की ये परिभाषा ही है। मतलब कल्प का विकल्प है। हाँ, अच्छा, ठीक है। ऐसे ही अगर संसार में भी हमारा विकल्प रहता है कि संसार में भी आप देखेंगे कि आप चाहे तो इस काम को करें, चाहे तो उस काम को करें, आपके पास विकल्प रहता है, ऑप्शन बना रहता है। अच्छा, ठीक है। इस संदर्भ में भी संसार को भी, हाँ, उसमें ये नहीं हो सकता कि बस आप पल में ही बूढ़े हो जाए जवान। हाँ, वो नहीं होता। तो इसमें भी विकल्प है, इसीलिए संसार को भी सपना कहा जाता है। सपना जीव संसार कहता है, क्योंकि यहाँ भी विकल्प मौजूद है। ज्ञानम जागृति स्वप्न विकल्प आगे।
सुसुप्ति अवस्था है तीसरी। उसमें क्या है? ये माया है। सुसुप्ति जो है माया की अवस्था। जी, सुसुप्ति माया, ऐसा माया, हाँ माया है। और अविवेक है। सुसुप्ति में आपको विवेक नहीं होगा, आप डिसीजन नहीं ले सकते। सुसुप्ति का अर्थ हुआ कि स्वप्न की वो अवस्था जहाँ पे स्वप्न नहीं होते, है ना? हाँ ऐसा कह सकते हैं। मतलब सुसुप्ति का डेफिनेशन ही ये दो कंडीशन बता रही है कि उसमें माया रहेगा। माया मतलब जो जैसा है वैसा नहीं रहेगा। और दूसरा कंडीशन ये रहेगा कि आपको विवेक नहीं रहेगा, आप डिसीजन नहीं ले सकते। नहीं, विवेक नहीं रहेगा समझ में आता है, लेकिन माया नहीं रहेगी। माया रहेगी समझ नहीं आता, क्योंकि माया तो स्वप्न सुषुप्ति में होती ही नहीं है। सुषुप्ति में तो कुछ नहीं होता है, सुषुप्ति तो एक ब्लैंक है। नहीं, ये हम मान के चल रहे हैं ना सुसुप्ति ऐसा है, लेकिन शिव सूत्र में जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि सुसुप्ति में माया है। और माया का अर्थ ये मानते हैं कि जो जैसा है वैसा नहीं होगा। हो सकता है सपना चलता हो या जो भी चीज चलती हो वो बहुत गहरी हो, क्योंकि हमको सुसुप्ति के समय कुछ पता नहीं चलता। जब उससे बाहर आते हैं तभी हम बोलते हैं कि सुसुप्ति में थे, उस समय क्या था क्या मालूम। तो सुसुप्ति का अर्थ ये है कि माया नहीं रही। सुषुप्ति का अर्थ ही है कि स्वप्न की कंटिन्यूटी नहीं रही। सुषुप्ति का अर्थ ही है कि वहां पर एक ब्लैंक है, एक टाइम लूप है जिसमें कुछ नहीं था, किसी चीज का अनुभव नहीं था, और कोई ना तो स्वप्न था ना जागृति। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते अपन। ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुषुप्ति में हो सकता है कि स्वप्न चलता हो, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता। हाँ। जैसे ये फिजिक्स के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो फिजिक्स में जो क्वांटम फिजिक्स है वो जो मतलब क्लासिक फिजिक्स है उससे अलग जो बात करती है। उसका यही कहना है कि हम ब्लैक होल की बात करते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम किसी ब्लैक होल में ही मौजूद हो। तो इस तरह लगता है कि अच्छा चलिए ठीक है, अगर आप मुझे बता सकें कि ये कौन से नंबर का शिव सूत्र है तो शायद मैं उसकी सही परिभाषा देख सकूं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि सुसुप्ति में माया होती है, ऐसा नहीं। वो संभावना है। उसकी चिंता नहीं है, आप अपना और खोज लेंगे, उसको क्लियर कर लेंगे। लेकिन मैं जो समझता हूँ उसमें ये है कि सुसुप्ति जो शिव सूत्र बोल रहा है, और कुछ हद तक मुझे ये सही लगता है कि सुसुप्ति में की जो परिभाषा है वो यही बता रहा है कि उस समय माया रहती है। और दूसरा रहता है कि उस समय हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, विवेक नहीं रहता हमारे पास। तो ये दो चीजें ये तो कहा जा सकता है कि विवेक नहीं रहता, क्योंकि ना तो माया रहती है और ना विवेक रहता है। सुसुप्ति कुछ ऐसे रहता है। तो ये जो भी होगा आप उसको देख लीजिए। और फिर अगला बोलते हैं कि तृतीय भोक्ता वीरेश। इन तीनों को जानने वाला, समझने वाला भोक्ता वो वीरेश है। मतलब इन तीनों के बाद जिसको हम लोग तुर्यावस्था कहते हैं वो बोलता है तृतीय भोक्ता वीरेश है। तो इसको भोगने वाला, जानने वाला जो है वो वीरेश होता है। मतलब उसको डिफाइन किया गया है कि ये नहीं रहता। हाँ, वीरेश है, वीरों का भी ईश है वो। ऐसा व्यक्ति ही इसको जान सकता है। मतलब एक तरह से जो साधना करेगा साधक वो ही इन चीजों को जान पाएगा, सामान्यतः नहीं समझ सकता। ये ऐसा सूत्र है ये। ज्ञानम जागृति, स्वप्न विकल्प जी, और माया सुसुप्ति, माया अविवेक, ज्ञान और तृतीय भोक्ता वीरेश, ऐसा करके ये एक सूत्र है शिव सूत्र का। तो इस एक सूत्र को आपने साधा हुआ या समझा हुआ, आप ये कह रहे हैं? जी। हेलो जी, हेलो। मैं कह रहा हूँ कि इस एक सूत्र को आपने समझा है या साधा है, आप ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं, मतलब याद है, कुछ अच्छा लगा, पसंद है, स्मृति अनकॉन्शियस में बैठा हुआ है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। बाकी और अगर ना आप मुझे जो इसकी ना ओशो ने इसकी अनुवाद किया है या व्याख्या की है वो थोड़ा सा बता सके तो शायद थोड़ा और रोशनी पड़े।
अब याद तो नहीं है ओशो ने क्या बोला इसके बारे में, वो बिल्कुल याद नहीं मुझको। शिव सूत्र को बहुत पहले पढ़ा था। चलिए ठीक है। हाँ। इसके अलावा कोई और शिव सूत्र जिसमें आपने थोड़ी साधना की है या आपने समझा? नहीं, शिव सूत्र को तो मैं लेता नहीं हूँ, मैं विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों पे करता हूँ प्रयोग। हाँ, ये विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र ही तो हम विज्ञान भैरव तंत्र के ही सूत्रों की बात कर रहे हैं, वही शिव सूत्र है। आप इसको शिव सूत्र कहें या विज्ञान भैरव तंत्र कहें? नहीं, शिव सूत्र अलग है, ये दूसरी की बात। अब हम विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों की बात कर रहे हैं। विज्ञान एक सूत्र आपने समझा है, विज्ञान भैरव तंत्र का कोई और सूत्र है जो आपने समझा है या साधा है? विज्ञान भैरव तंत्र के तो 112 सूत्र हैं, तो 112 के 112 मैंने पढ़े हैं। कुछ पर मैंने प्रयोग किया है, कुछ मुझे पसंद ही नहीं है, मतलब ऐसा लगा कि मैं ये प्रयोग करने लायक नहीं है मेरे, तो उनमें तो कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बस और ये बताइए कि और कौन सा सूत्र है जिसको आपने समझा है या साधा है? विज्ञान भैरव तंत्र में जो मुझे बहुत पसंद आते हैं वो पहले ही सूत्र हैं 4 श्वास से संबंधित जो है। हाँ, जो 4 सूत्र है वो श्वास से संबंधित है। श्वास से संबंधित 4 सूत्र हैं। और उसके बाद मैं जो अभ्यास करता हूँ, 2 सूत्र आपने बताए थे जो सेक्स से रिलेटेड है। सेक्स से रिलेटेड है 2 सूत्र। उसमें एक सूत्र का मैं प्रयोग करता हूँ जिसमें वो बोलते हैं कि नितंब के बल बिना हाथ या पैर का सहारा लिए बैठें, ये एक सूत्र है उसमें। अच्छा। तो इसमें क्या करना होता है? क्योंकि ये योग से जुड़ता है इसलिए इसको मैं योग के साथ में इसको प्रयोग करता हूँ। इसमें केवल आपको हिप के बल बैठ जाना है और किसी हाथ पैर का सहारा नहीं लेना है, बस। मतलब पैर ऊपर उठा लेने हैं। पैर ऊपर उठ जाएंगे, हाथ भी उससे रहेगा। वो मेरा वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि इसमें कैसे बैठना है। जैसे ही ऐसे बैठेंगे आप तो जो हमारा कहना चाहिए मेटाबॉलिज्म और साइकोसोमेटिक सिस्टम है, ये एक अलग डायमेंशन में मूव करने लगता है। तो ये लगभग योग से मिलता जुलता है, इसलिए इसको मैं बड़ा पसंद करता हूँ। दूसरा एक सूत्र है, इसका सेक्स से क्या संबंध है जी? इसका नितंब के बल बैठने का सेक्स से क्या संबंध है? ये सेक्स का सूत्र कैसे हुआ? तंत्र का? नहीं, आप कह रहे हो ना ये सेक्स से संबंधित है ये सूत्र। नहीं, ये सेक्स से संबंधित नहीं है। अच्छा, ओके। विज्ञान भैरव तंत्र का एक सूत्र है। एक सूत्र है, हाँ, एक सूत्र। मतलब मुझे जो स्मृति में आ रहे हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। एक सूत्र है कि सर के 7 द्वारों को बंद करने से भूमध्य या कुछ ऐसा शब्द प्रयोग किया है, सक्रिय हो जाता है शकर, मतलब आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने का सूत्र है ये। अच्छा, अगर शरीर के 7 द्वार बंद हो, सिर के मतलब शरीर के नहीं, सिर के 7 द्वारों को बंद करने से भ्रूमध्य सक्रिय हो जाता है, ऐसा कुछ है वो सूत्र। नहीं आ रहा है, मतलब ये है कि वो 7 द्वार क्या हुआ कि 2 आंखें हो गई, 2 कान हो गए, 2 आंखें हो गए और 2 नाक के छिद्र हो गए, ये 2 कान हो गए और 1 मुंह हो गया। हाँ, ठीक है। इनको बंद करने से आज्ञा चक्र वाला पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, और ये भी योग से संबंधित है, इसलिए ये मतलब पसंद करता हूँ और बताता हूँ। और जैसे हम योग में कुंभक क्रिया करते हैं, ठीक उसी से मिलती जुलती क्रिया है ये, तो बहुत इफेक्टिव है। इसलिए उसमें कुंभक में तो आप क्या कहते हैं, 2 बंद नीचे के भी लगाते हैं ना? तो नहीं, कुंभक का मतलब होता है सांस को रोक देना। सांस की 3 प्रक्रिया है, या तो बाहर जाएगी, अंदर आएगी या रुकी रहेगी। तो रेचक होता है बाहर छोड़ना, पूरक होता है अंदर लेना, कुंभक मतलब उसको रोक देना। तो इसमें भी 7 द्वारों में नाक को भी बंद करते हैं तो सांस रुक जाती है। तो एक तरह से नाक बंद कैसे करते हैं?
दोनों हाथों की उंगलियों से बंद करते हैं क्या? जी, उसका है जो या संकल्प से बंद कर देते नहीं नहीं, हाथों का प्रयोग कर लेते हैं, उंगलियों से। हैं? हाँ ओके, हाँ। एक ये सूत्र हुआ, और कौन सा सूत्र है जो आपको परिचित है? और एक सूत्र है, जब हम कहीं ट्रेवल करते हैं तो व्हीकल्स में जब बैठे रहते हैं तो उस व्हीकल का जो मोशन है उसके साथ अपने आप को छोड़ देना है। मतलब किसी वाहन में यात्रा करते समय उसकी लय में अपने आप को छोड़ देना है, बस यही सूत्र है। तो जैसे हिल रहा है वैसे हिलते जाना। आप बहुत लंबा सफर कर लेंगे, आपको बिल्कुल थकान नहीं लगेगी। और मतलब एक हार्मनी क्रिएट हो जाती है हमारे और एग्जिस्टेंस के बीच में। तो ये बहुत प्यारा सूत्र है। अब क्या है ये सूत्र, मुझको एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड याद नहीं है, लेकिन इनका जो फंडामेंटल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप चाहें तो मैं इनके पूरे 12 सूत्र हिंदी और इंग्लिश में एज इट इज आपको सेंड कर सकता हूँ। आप भेजिए सर, मैं देखूंगा। हाँ, तो उसमें यही है कि किसी गतिशील वाहन में यात्रा करते समय या बैठते समय उसकी लय में लयबद्ध होना है, ये सूत्र है। आप जो 12 सूत्र आप करते हैं ना, उनको भेजिएगा, मैं देखूंगा। हाँ, मैं पूरे 112 सूत्र आपको भेज दूंगा, आप देखिए। अच्छा, तो ये हुआ एक सूत्र। और कौन सा है? और एक है जिसमें अपने आप को शून्य महसूस करना है कि मैं हूं ही नहीं, मेरी जगह एक खाली चीज है, वैक्यूम। हाँ, ये भी है एक महसूस। मतलब ये हिप्नोसिस के प्रयोग में आते हैं, जिसमें एक है कि मैं अपने आप को प्रकाश अनुभव करें या अपने आप को शून्य अनुभव करें। ऐसे हिप्नोसिस के भी कुछ सूत्र हैं उसमें। तो ये शून्य वाला बड़ा मुझको मजा आता है, क्योंकि ये महागीता में भी एक सूत्र आता है कि साकारम नितम विद्धि निराकारम तु निश्चलम। तो अपने आप को आकार न मानते हुए हम निराकार देखते हैं, तो आकारहीन तो एक अलग तरह की अनुभूति होती है। तो ये अपने आप को वैक्यूम, खाली मानना, ये भी एक सूत्र है। इसका शरीर पे और मनोविज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? शरीर और मनोविज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। शरीर बीमार हो गया तो मन बीमार महसूस करने लगता है, और मन शरीर से थोड़ा एक अलग मामले में दमदार है, क्योंकि मन शरीर को भी कंडक्ट कर देता है जबरदस्त तरीके से। और मन की एक क्षमता है कि जो चीज नहीं है उसको भी वो पैदा करने की ताकत रखता है। तो मन का मेरे हिसाब में 2 स्थिति है। एक तो मन बिल्कुल यूजलेस है, मन की कोई ताकत नहीं है मेरे हिसाब से, एक स्थिति। क्योंकि अगर मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, मैं नहीं पीऊं तो मन मुझको नहीं पिला सकता, ठीक है, जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन मन इतना पावरफुल है कि वो चाहे तो आपको ताजमहल बनवा देगा, आपसे आपको राजनेता बनवा देगा, कुछ भी। अगर मन आपके संकल्प में आ गया, मन ने आपको एक्टिवेट कर दिया, तो आपकी हत्या भी करवा सकता है, आत्महत्या भी करवा सकता है। और मन की एक और जबरदस्त ताकत यह है कि वो खुद भी अपनी हत्या कर लेता है। ये कमाल है इसका। अरे वाह! मन को मतलब अपने आप को मारने में भी मन कारगर है। ये जबरदस्त ताकत है मन की। अगर मन सोच ले कि मुझे अपने आप को खत्म करना है, हम जाते मन अपने आप को समाप्त कर सकता है। बहुत सुंदर। उन्मनी अवस्था में जब हम जाते हैं तो मन ही तो हमको ले जाता है, अपने आप से परेशान हो जाता है। यार क्या मैं सोचते रहता हूँ 24 घंटा, तो मैं मन से मुक्त हूँ, इस दशा में गति करवा देता है नहीं खुद को ही। तो ये बड़ी जबरदस्त ताकत है इसमें। और फिर उसके बाद में दोबारा मन आ जाता है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय ये होता है, मेरी जो जानकारी वहां तक, कि मैं मन को
कि पूरे फंक्शन समझ जाता हूँ कि ये मन मुझको कैसे परेशान कर सकता है, मैं कैसे मन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मन मेरे लिए फिर मेरा सबऑर्डिनेट हो जाता है, मैं उसका यूज कर सकता हूँ, मन मेरा यूज नहीं करेगा, ये कैपेसिटी आती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद में अभी एक और चीज ये है कि ना शिव सूत्र करने में भी ना आप मन को साधते हैं। हाँ, मन का उपयोग कर रहे हैं, मन का उपयोग कर रहे हैं जी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम बस ये है कि ना मन का उपयोग करने से मन की गति फिर भी बनी रहती है, फिर भी आपके पास मन ही है जो कंट्रोलर की एक भूमिका निभा रहा है एट द एंड। तो वो जो भूमिका निभा रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो अनुभव करता और अनुभूति और मन का कंट्रोलर होना, ये सारी गतियां आप कोई भी चित्र करेंगे उसमें बनी रहेंगी सूक्ष्म रूप में। ठीक है, इससे थोड़ा सा अलग है मेरी सोच, थोड़ा सा अंतर है कि मन का अपना फंक्शन है, जैसे हाथ का अपना फंक्शन। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मोबाइल ने मोबाइल को पकड़े हुए हाथ। अब ये हाथ जो है मेरा ऑर्डर ना माने, मेरे ढंग से ना चल के वो मोबाइल को अपने ढंग से रैंडम यूज करे, तो मेरे दिक्कत होगी। वो कान पे ना रख के मैं चाहूँ कि मोबाइल, जैसे पैरालाइज्ड पर्सन के साथ में होता है, वो हाथ को उठाना चाहता है लेकिन हाथ उठता नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही मन अगर अपने फंक्शन में है तो ठीक है, वो किसी जरूरत के हिसाब से तैयार हुआ है ना, वो हमारी आवश्यकता है। लेकिन वो आवश्यकता जो है हमारे ऊपर कंट्रोल करने लगे या इस ढंग से हो जाए कि वो एक तरह से बीमारी बन जाए तो दिक्कत है। लेकिन बाकी समय मन फंक्शन करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आपने एक स्केल पार कर लिया, आपने स्टेट पार कर ली। एक तो मन होता है कि ना जो लाइक और डिसलाइक में फंसा होता है, हाँ, तो वो उनके वशीभूत होकर ना उनका गुलाम रहता है। एक मन की मन को आपने एक टूल बना दिया, अब उसका आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हो। हाँ, फिर उसका क्या होगा कि उसके जो डीपर सेक्शन है, जो मन के और भी हिस्से हैं, कॉन्शस, अनकॉन्शस, सब कॉन्शस, वो जाएंगे आप डीपर सेक्शन है, तो उन सेक्शन की भी आपको समझ हो जाएगी। बल्कि जो अवेयर स्टेट में जो मन का फंक्शन है वो बाकी हिस्सों में भी प्रभावशील रहेगा, उनको भी आप समझते जाएंगे। ऐसा मुझको लगता है। एकदम से अनकॉन्शियस आपके ऊपर फिर दम से हावी नहीं हो सकता। जैसी वो अनकॉन्शियस आपके ऊपर हावी होगा, आपको पता लग जाएगा, अरे यार ये तो आया, मतलब जैसे कोई पीछे से हमला कर रहा है तो आप अवेयर रहेंगे। तो पिक्चर नहीं देखते हैं कि हीरो इतना अवेयर रहता है, पीछे से भी गुंडा आता है तो दम से मुड़ के मार देता लात। तो इस टाइप का और कुछ रहता है वो। तो वो जो है ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, मन की अपनी जरूरत है, वो अपनी स्थिति में रहेगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन वो अपने कंडीशन में रहेगा। अच्छा, इसमें बस ये बात है कि अब मन जो है ना बहुत अधिक एक उपकरण की तरह रहेगा। जैसे शरीर हमारा उपकरण है, वैसे मन भी उपकरण की तरह रहेगा। उपकरण की तरह रहेगा। लेकिन जो यूज करता है मन को या नहीं यूज करता है, मन जिसके लिए उपकरण हो गया, हाँ, जिसके लिए उपकरण हो गया, वो भी मन की ही एक अवस्था है, थोड़ी अधिक डेवलप, थोड़ी अधिक जागृत और मन के प्रपंचों से मुक्त, जो लाइक और डिसलाइक में फंसे हुए मन है उससे मुक्त वो अवस्था है ना। नहीं, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। इसमें इसलिए सहमत नहीं हूँ कि हम जो है मन से बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर देखेंगे तो वो जो सेक्शन है मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, तो आप कॉन्शसनेस में बात करेंगे तो कॉन्शसनेस में फिर उससे नीचे आएंगे, तब बुद्धि आएगी, फिर मन आएगा। ऐसा तो सबका जोड़ है।
ऐसा नहीं है कि मन के कारण ही सारा कुछ फंक्शन में करता है। जैसे अभी एक कुत्ते को देखिए, उसके पास मन नहीं चलो होता। हम इसको अगर हम शास्त्रों के हिसाब से कहें तो शास्त्रों मन को की थोड़ा चार सा अवस्थाएं। किनारे कर दीजिए, थोड़ा सा किनारे करिए, मैं उसको बता रहा नहीं हूँ नहीं, कि अब जैसे आपने एक वर्ड डॉग लिया है, है ना कुत्ता शास्त्रों घूम में। रहा है, एक सेकेंड, कुत्ता हाँ घूम रहा है, उसके पास मन नहीं है, लेकिन फुल लाइफ एनर्जी उसके अंदर फंक्शन कर रही है। तो मेरे अंदर से अगर हो सकता है कि मन वाला सेक्शन हटा भी दिया जाए तो भी मैं जिंदा रहूंगा, तो भी बहुत सारी चीजें फंक्शन करती रहेंगी। ऐसा नहीं कि मन गया तो फिर या फिर मन ही है तभी मैं कंट्रोल में हूँ, ऐसा नहीं है। एक पेड़ है, उसके पास मन नहीं है, लेकिन वो फुल लाइफ एनर्जी फंक्शन में है। तो उसी नहीं तरह नहीं, से अब हम इसको ना अब इसको हम कह नहीं सकते जी कि वो मनुष्य वाला मन नहीं है उनके पास, इतना तो कहा जा सकता है। जी लेकिन माइंड की ना जो उसकी डायमेंशन है ना वो बहुत गहरे में है, बहुत अलग है। वो लैंग्वेज से भी बहुत गहरी है, समझ से भी बहुत गहरी है। किसी और तल पर जानवरों के अंदर भी एक प्रकार की समझ होती है, जैसे हाँ हाँ हाँ, निश्चित निश्चित, मैथिंग करना या खाना या बिल्कुल अपने आप बिल्कुल को बिल्कुल। बचाना, ये तीन चार समझ उसके पास है। हाँ, बहुत सारी और हमसे ज्यादा समझ है हाँ उनके पास जी। हाँ, अब हम ये वर्ड तो नहीं यूज करेंगे कि हमसे ज्यादा समझ है, हाँ हाँ, क्योंकि समझ के मामले में और बहुत गहरे हैं। लेकिन हाँ, आदमी तो बहुत ज्यादा इसीलिए चीजों में उसको तो हमने मन नहीं कहा ना, इसलिए उसको फंस कॉन्शसनेस कहा, उसको चेतना की अवस्था कह दिए, उसका अलग नाम दे दिए। ये अलग बात है कि आप मनोवैज्ञानिक आधार पे उसको भी मन की अवस्था बोल दें तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास उसके लिए हाँ, अलग ये तो शब्द है, शब्दों की बात कॉन्शसनेस। है। ये तो शब्दों की बात है कि आप जी उसको जी मन जी करें या कौन से। जी जी ये एक्चुअली में ना सभी शब्द अपने आप में थोड़े गडमड है। कई बार आदमी मन को ना एक लाइक डिसलाइक वाले मन को भी मन ही कहते हैं। हाँ और जो जिस मन में लाइक और डिसलाइक से मुक्त हो चुका है, जो जो मन अब मन को प्रयोग उपकरण की तरह देखता है, वो भी एक मन ही है। चित्त की अवस्था, ये मन के ही चारों प्रकार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, एक्चुअली में चारों प्रकार मन के ही हैं। अच्छा, तो मैं ये चलिए। कह रहा हूँ कि जो नींद की जो मूवमेंट है ना वो बनी रहती है। मतलब जी अगर आप सूत्र करें, विज्ञान धारा तंत्र का कोई सिस्टम करें, और लेकिन उसमें क्या है कि ना एक कंट्रोलर रहता है कहीं ना कहीं, जी कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। जी तो मेरा सवाल ये है कि जब तक आप ना गति कर रहे हैं, जब तक आप गति में हैं, मन की अवस्था बनी रहेगी। आप कुछ हैं और कुछ होना चाहते हैं, मन की अवस्था बनी रहेगी। अगर आप कोई टेक्निक कर रहे हैं तो भी मन की अवस्था है। हाँ किसी और तल पर है, थोड़े और गहरे तल पर है। अब आप मतलब कि पसंद नापसंद की चीजों से मुक्त होकर थोड़े गहरे में आप रिसर्च कर रहे हैं, उन तलों पर है, लेकिन मन की अवस्था बनी रहती है, कंट्रोलर की अवस्था बनी। मेरा प्रश्न ये है कि ना हम ये जानना चाहते हैं कि, और क्योंकि ना ये विचार करता की ही मूवमेंट है, तो विचार करता सूक्ष्म रूप में बना रहता है अगर आप कोई टेक्निक करते हैं हाँ तो मुझे बस ये है कि जो विचार करता है ना वो ना रहे। मतलब मन की वो अवस्था जहाँ पर मन बिकमिंग परे चले जाता है या टाइम मूवमेंट से परे चले जाता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल टाइम की यूसेज है ना। आप कोई तांत्रिक विद्या कर रहे हैं, उसमें भी साइकोलॉजिकल टाइम इन्वॉल्व है, फिजिकल टाइम भी इन्वॉल्व, साइकोलॉजिकल टाइम गहरे में इन्वॉल्व है ही है। जब तक आप कुछ अगर आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें भी साइकोलॉजिकल टाइम इन्वॉल्व है। तो मुझे बस मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्या मनुष्य का मन विचारकर्ता के प्रपंच से मुक्त हो सकता है, ये एक प्रश्न है। उसके लिए आप टेक्निक करते हैं, टेक्निक के अपने प्रभाव होते हैं और वो मन को उन पुरानी अवस्थाओं से निकाल भी देता है, लेकिन फिर भी जो एक कंट्रोलर है वो फिर भी बना रहता है। ये एक बात है जिसको अभी तक हल नहीं किया गया, जहाँ तक मुझे लगता है। क्या पता भी मैं और मन से मुक्त होने वाली जो चीजें हैं, क्योंकि लंबे चौड़े हिसाब में तो मुझे नहीं पता, लेकिन झेन का जो है वो कॉन्सेप्ट बड़ा एक मतलब मजेदार है। जैसे आप कभी गिरे होंगे,
मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, गिर गए या किसी गड्ढे में अचानक गिरे होंगे, तो आप थोड़ा ख्याल करिए उस गिरते समय आपका मन कहाँ था। अच्छा, कहाँ था? हाँ वही तो, उसी को ज़ेन जो है नो माइंड स्टेट बोलता है, वो भी एक अवस्था है। मतलब जैसे आप बोल रहे थे कि हम तंत्र सूत्र पढ़ते हैं, प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, उस समय मन रहता है, हाँ ठीक है, हम कॉन्शसली जब कुछ कर रहे हैं तो मन एक्टिवेट है, मन के साथ ही चल रहे हैं हम। लेकिन टेक्निक्स की अपनी जो लिमिटेशन है वो मन के बाहर की है, जिसमें ज़ेन की जो टेक्निक्स हैं वो उसमें है। ज़ेन की ये भी टेक्निक्स हैं वो जो उस स्टेट तक ले जाने में कामयाब है, जहां आप देखेंगे कि अरे यार मन का जो फंक्शन है वो तो लगभग गायब दिख रहा है। ऐसा तो वही स्थिति है कि वो त्रितय भोक्ता वीरेश वाला कंडीशन कुछ कुछ है वो। अब उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा छोटे ग्लिम्सेस जो हैं, हल्के अनुभव तो आपके पास भी होंगे, जब आपको लगा होगा कि मन कहीं गायब है या नहीं है। तो बंजी जंपिंग वाले जैसे कूदते हैं, इस तरह से कभी एक आध बार कूद के देखिए किसी जबरदस्त हाइट से, तो पता चलेगा वो। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं इतना जानता हूँ कि ना हमारी चेतना की एक अवस्था ऐसी है जो मन के प्रपंच से मुक्त है। जैसे कि हमारा होना जो है ना, ठीक है, जो हमारा होना है, हमारी बीइंगनेस है। मन जो है ना वो कुछ भी प्रपंच करे, बीइंगनेस जो है वो उसके मूल में रहती ही है। ठीक है। तो बीइंगनेस जो है ना, अब बीइंगनेस एक ऐसी चीज है जिसको हम शब्दों में डाल तो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा तत्व है जिसको हम शब्दों में डाल तो रहे हैं लेकिन वो शब्द में नहीं है। ठीक है। तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि कोई एक ऐसी स्टेट तो है जो परमानेंट है और जिसको मन नहीं पकड़ सकता। हाँ, जिसके ऊपर मन सारे काम करता है, मन कितनी भी टेक्निक कर ले, जब तब करता है, मंत्र जाप करता है, साधना करता है, भक्ति करता है, जो भी करता है, मन की गति हर एक स्टेट में बनी रहती है। लेकिन बीइंगनेस अपने आप में एक डिफरेंट चीज है। होना जो है ना वो मूल है। ठीक है। और लेकिन ये यहाँ तक तो इस चीज को तो मैं अनुभव करता हूँ, लेकिन अब इसको ना कहना कि मैं अनुभव करता हूँ, ये सेंटेंस अपने आप में एक रॉन्ग सेंटेंस है। क्योंकि ना बीइंगनेस की कोई अनुभूति नहीं होती, अनुभूति के क्षेत्र में आते ही वो मन के क्षेत्र की चीज हो जाती है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैंने बीइंगनेस को अनुभव कर लिया, मैंने होने को अनुभव कर लिया, तो ये ऐसा ही है कि मैंने जीवन को पकड़ के अब मैं उस पकड़ी हुई चीज के अनुभव से बोल रहा हूँ, तो मेरी बुद्धि फिर मन के स्टेट पर आकर बोल रही है, लेकिन वो तो जीवित चीज थी हर पल की। ठीक है। तो ये एक उसका एक माइंड का एक थोड़ा सा जिसको आप बीइंग कह रहे हैं उसी को योगिक भाषा में शिव तत्व बोलते हैं या शिव बोलते हैं कि नथिंगनेस। अब क्या है कि ना हमने ना बहुत सारे शब्द समझ लिए हैं और पकड़ लिए हैं। हाँ, लेकिन ना इसमें ना समस्या ये है कि ना हमने जैसे ही समझा, जैसे ही कोई चीज हमारी अनुभव की या समझ की हुई ना, और हम उस समझ से या अनुभव से बोलते हैं ना, तो वो एक मरी हुई चीज से हम बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि बीइंगनेस एक ऐसी चीज है नहीं जिसको कि आप पकड़ लेंगे। क्योंकि अगर आप पकड़ के बोलेंगे तो आप एक सीमित व्यक्ति हो गए। आप बोलेंगे कैसे? उसमें ये है, उसमें ऐसा है जो बोलते हैं बीइंग के बारे में, वो ऐसा है जैसे हम रात में सोते हैं, तो रात में सोते हैं तो सपना चल नहीं, वो बोला जाता है, वहाँ से बीइंग से भी बोलते हैं। बीइंग को आप एक्सपीरियंस करते हैं और उसको बोला जाता है। ऐसा नहीं कि उससे लौट के बोल सकते हैं। आप बीइंग से बोल सकते हैं, लेकिन आप जो भी बोलेंगे वो चीज नहीं है। डिस्क्रिप्शन इज नॉट द डिस्क्राइब। वो तो फिर आप उसी प्रपंच में फंसेंगे। वो दूसरे के लिए प्रपंच हो सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंसर है उसके लिए प्रपंच नहीं है। जैसे आपने गुड़ खा लिया, आपको मिठास पता लग गई, दूसरे के लिए प्रपंच हो सकता है, वो फंस जाएगा कि गुड़ तो मिठास क्या है। लेकिन जो एक्सपीरियंस आपका है, आपके लिए प्रपंच नहीं है, वो आपके लिए सत्य है।
आप किस चीज का सहारा लेकर बोलेंगे? अनुभव का सहारा लेके बोलेंगे? अनुभव का, बिल्कुल अनुभव का। तो है? अनुभव का सहारा लेके बोलेंगे, मैं जो अनुभव करूंगा उसी को बोलूंगा। तो आप अनुभव का सहारा लेंगे तो अनुभव करता बोलेगा। अनुभव करता अपने आप में क्या अवस्था है? अनुभव करता अपने आप में मी की अवस्था है। उसका बींगनेस, उसने बींगनेस को अनुभव तो किया है, हाँ। लेकिन अनुभव करता पैदा हो गया ना, अनुभव करते ही अनुभव करता पैदा हो गया। अब अनुभव करता बोल रहा है, वहां पर मी की मूवमेंट फिर आ गई। यही तो एक ट्रैप है माइंड का, जिसको हम नहीं, देख रहे वो हैं। माइंड का ट्रैप जो माइंड को समझने वाले हैं उनके लिए है माइंड का ट्रैप। इसीलिए क्या कह रहे हैं? जो माइंड को समझने वाले हैं ना, जो माइंड से चीजों को समझते हैं, उनके लिए ट्रैप है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। कबीर के लिए वो ट्रैप नहीं है। कबीर बता देंगे कि नदियां लागी आग, लेकिन जो कबीर पे पीएचडी करेंगे उनके लिए वो ट्रैप है। कबीर के लिए ट्रैप नहीं है, महावीर के लिए ट्रैप नहीं है। वो बता देंगे कि इसके बाद एक अवस्था है महान परिनिर्वाण। मुझे लगता है कि ना अब हम ये वाली बातें ना ओशो सर्कल में तो बहुत चलती हैं कि नहीं, ओशो सर्किल की, ओशो की मैं बात ही नहीं करता है। ओशो की बात ही नहीं करता। आप महावीर और कबीर को क्यों ले आए बीच में? इसीलिए कौन है महावीर, कौन है कबीर? इसीलिए कबीर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कबीर और महावीर की बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मेरी बात। कौन कबीर आप कैसे बोल सकते हो कबीर? तो बात ही खत्म हो गई आपकी हमारी। आप अपनी बात करेंगे तो वो फिर भी ज्यादा ऑथेंटिक है। मैं तो अपनी बात ही करता हूँ। हाँ, तो इसलिए आप कबीर और महावीर को जरा साइड में छोड़ दें। मैं तो अपनी बात करता हूँ, आप अपनी बात करिए ना। अपनी बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेंगे हम। मैं अपनी बात कर दूं। आप एक बार आपने मुझसे पूछा था कि क्या आप उस अवस्था को जानते हैं? मैंने कहा मैं नहीं जानता, मैं अपनी बात करता हूँ। जब आप अपनी बात नहीं करते, आप परम शून्य की बात करने लगते, तब मुझसे कबीर की बात करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सर हम कबीर को या महावीर को या ओशो को ना बीच में लाए या कृष्ण। इसीलिए तो मैं बोल, आप लाते हैं, आप महाशून्य की बात कर रहे हैं, तो महाशून्य का आपका अनुभव है, तो आप मेरे से बात ही मत करिए ना, फिर बात खत्म हो गई। है ना सर, खत्म नहीं। आप निर्वाण की बात कर रहे थे, या तो आप मुझको जगाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं महापरिनिर्वाण को समझूं आपसे, तो जिस दिन मुझे जरूरत होगी मैं आपको समझ लूंगा। मेरी कोई भी ऐसी ना तो इच्छा है ना मेरे को जरूरत है कि मैं अपने आप को सिद्ध करूं आपके आगे, लेकिन हम एक दो मित्रों की तरह बात कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर ही कर, उसी संदर्भ में मैं बोल, एक्सप्लोर के संदर्भ में ही कबीर और महावीर को ले आया। मैंने ओशो की बात नहीं की, कृष्णमूर्ति की बात नहीं की। मैं कर सकता हूँ, ओशो ने महावीर ने कहा। कबीर ने क्या समझा नहीं होता, मैं अगर उसका आकलन करूंगा तो वो मेरा अपना एक व्यक्तिगत निष्कर्ष होगा। जरूरी नहीं है कि कबीर ने उसको वैसा ही समझा हो जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि उसने समझा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ना विचारकर्ता से मुक्त कोई मन, ऐसा एक ऐसी अवस्था जहाँ पर टेक्निक से मन मुक्त हो, समय के प्रयोग से मन मुक्त हो और विचारकर्ता से मन मुक्त हो। तो मेरा अपना अनुभव जो था वही मैंने बता दिया कि आप कभी गिरते हैं तो जो विचार मुक्त स्थिति होती वो है। कभी गिरे होंगे, कभी अचानक सांप चढ़ गया होगा आपके पैर में, तो आपको पता लग जाएगी कि अरे यार कहीं कोई विचार नहीं था, लाइफ एनर्जी एकदम फंक्शन कर रही थी। बस इतने तक का अनुभव है। अब बताइए, इससे आगे का मेरा अनुभव नहीं है विचारों के बारे में। अच्छा चलो, इसकी मैं बस एक बात और जोड़ता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ना देखो, मुझे तो ना आगे का पता नहीं है, आपको आगे का पता नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे तो कुछ अनुभव से हम गुजरे हैं। मन के कुछ जो एक छोटा मन होता है, जो लाइक और डिसलाइक का होता है, जो इमेजेस में फंसा होता है, तू ऐसा तू वैसा, जो लोगों को जजमेंट करता है, इन सब छोटे चीजों से मन हमने मुक्त करी। और हमने एक अवस्था देखी कि हमने मन की वो अवस्था देखी जहाँ पर मन के प्रपंच से कहीं ना कहीं मुक्त है। अभी क्या है कि ना हम उस अनुभव से बोलते हैं या कहते हैं। मेरे को अभी भी लगता है कि ना अभी भी मन पुराने खेल में ही फंसा हुआ है, क्योंकि ना जब तक वो अनुभव से बोलेगा, अनुभव करता रहेगा ही रहेगा। चाहे वो बीइंगनेस के अनुभव से बोले, चाहे वो किसी चीज के अनुभव से बोले, वो नया नहीं होगा। तो जब भी बोला जाएगा तो बोलने में तो आएगा ही, वो बोलने में तो उसको रहना ही पड़ेगा।
मैं बस इतना कह रहा था कि ना, जी क्या यहाँ तक पहुँचने के बाद में हम अनुभव करता को, जिसने बीइंगनेस का अनुभव किया या जो भी काला पीस का समय से करेगा या ऐसा अनुभव जहाँ पर मन के प्रपंच से मुक्त है, उस मन को भी हम छोड़ सकते हैं, ये मेरा प्रश्न है। उस अनुभव करता से मुक्त हो सकता है? अब क्या पता भाई क्या है मामला। तो इसको हम यही विराम देते हैं, क्योंकि ना इसका ना तो मुझे पता है और आप कह ही चुके हैं कि मुझे नहीं पता। नहीं मैं तो कभी दावा नहीं करता कि मैं जानता हूँ। हाँ, तो बस इसको ना यही छोड़ते हैं। बस हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने मन के बहुत सारे स्केल पार किए, लेकिन अभी भी एक अनुभव करता है जिसको जो कहता है कि वो उसमें कुछ टेक्निक्स करी है, उनको सिद्ध किया है, साधा है, तो वो जो है, क्या वो अनुभव करता जिसने वो सब किया, उस सब के कारण से मन मर सकता है क्या? मन अपनी जानकारियों से, अपने समझ से मन मर सकता है क्या? अपनी ही समझ से मन मुक्त हो सकता है क्या? इस बात पर हम ये बात छोड़ दें। जी 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 चलिए सर, ओके आपने मेरे को भेजिएगा 112 सूत्र, या जो आपने सूत्र करे हैं ना, वीडियो अगर हो या लिंक हो तो मेरे को भेजिएगा। जी 112 सूत्र भेजिएगा, मुझे थोड़े से पढ़ने हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए जी ओके।